हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई पूरे मजे से कर रहे होंगे। बहुत अच्छे से पढ़ाई करके आप आईआईटी और नीट को हर हाल में आप चुट के मुंह खार फेंकिएगा। तो चलिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैथमेटिकल टूल्स। जो भी फिजिक्स में आपको मैथमेटिकल टूल्स यूज आता है वो टोटल मैं 1 बाय 1 मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसलिए आप लोग जो है टोटल एकदम सीरियल नंबर से आप क्लास करते जाइए, और साथ में मैं क्लास के बाद ये YouTube पर वीडियो को मैं डाल देता हूं, ताकि जो है आप बारी बारी इसको रिवाइज करते रहे, और रिवीजन करने से हर हाल में आपको जो है दिमाग में सेट कर जाएगा। तो चलिए, आज आपको मैं बताने जा रहा हूं मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। सबसे पहले मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूं फंक्शन क्या होता है दोस्तों। फंक्शन 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 तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का ऐसे देखिए, हिंदी में बोलते हैं फलन। क्या बोलते हैं? फलन। फलन फल याद रखोगे। फल मतलब फ्रूट होता है नहीं। तो फंक्शन का मतलब कभी कभी हिंदी वर्ड जो है आपको समझने में काफी सहयोग करेगा। फल फ्रूट, यानी जैसे मान करके चलो कि यहां पर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। यहां पर ध्यान दो दोस्तों, x का वैल्यू यदि 0 पुट करते हो तो f का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। x का वैल्यू 1 पुट करते हो तो f का वैल्यू 3 आ जाएगा। क्लियर है ना? इसका मतलब जैसे जैसे आप x बदल रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, फंक्शन आपका क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। क्लियर है ना? तो यहां पर ध्यान दोगे, इधर ये यहां पर आप बोल सकते हो कि f इज ए फंक्शन ऑफ x। f किसका फंक्शन है दोस्तों? x का फंक्शन है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि f, देखो ना, बहुत इसको तोड़ करके पढ़ो। f है क्या है भाई? x का फंक्शन है। तो फंक्शन कहने का मतलब फल, यानी f x का फल है। यानी x नहीं होता तो f नहीं होता। इसी को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि नहीं, f डिपेंड्स ऑन x। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? f डिपेंड्स ऑन x। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, f डिपेंड्स ऑन x, f इज ए फंक्शन ऑफ x, ऑल आर सेम। अर्थ किस पे डिपेंड करता है? सन पर नहीं। तो लिख सकते हो द अर्थ डिपेंड्स ऑन द सन। अर्थ डिपेंड्स ऑन द सन। It can be written as the earth is a function of sun, function of the sun। इसको ऐसे बोल सकते हो कि नहीं? अर्थ किसका फंक्शन है? सन का। नहीं, अर्थ किसका फल है? सन का। मतलब कि सन नहीं होता तो अर्थ नहीं होता। तो अर्थ दोस्तों किसका फल है? सन का। जुपिटर किसका फल है? सन का। तो कोई भी प्लेनेट जो है किसका फल है? सन का। यानी अर्थ किस पे डिपेंड करता है? सन पे नहीं। आप सिंपल समझो, आप किस पे डिपेंड कर रहे हो? अपने पेरेंट्स पे नहीं। पेरेंट्स नहीं होते तो आप नहीं होते नहीं। इसका मतलब कि आप किस पे डिपेंड कर रहे हो? पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हो। कितना मजेदार है। तो मैथमेटिक्स से टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेडिकल का तैयारी करते हैं उनको लगता है मैथ है रे बाबा, ये तो बहुत पहाड़ है। कुछ नहीं है यार। और मैथ से दूर भागोगे ना तो आपको फिजिक्स कभी नहीं सही होगा। इसलिए हर हाल में मैथ को हाथ में रखना होगा दोस्तों, नहीं तो आपको फिजिक्स जो है ना आपसे दूर हो जाएगा, बाय बाय कर देगा आपको। तो अर्थ किस पे डिपेंड करता है? सन पे। इसलिए अर्थ किसका फंक्शन है? सन का। तो आप खुद समझो, आप किसका फंक्शन हो? पेरेंट्स का। नहीं, आप पेरेंट्स पे डिपेंड करते हो कि नहीं करते हो? अब खुद समझो,
आप किस पे डिपेंड करते हो? पेरेंट्स पे डिपेंड करते हो। तो जो भी जरूरत होगा पेरेंट्स से मांगोगे कि नहीं? वही बात, अर्थ किस पे डिपेंड कर रहा है? सन पर। सन के तक, अब यहाँ पर ध्यान दो, इधर अर्थ किस पे डिपेंड कर रहा है? सन पर। आप किस पे डिपेंड करो? पेरेंट्स पे। तो पेरेंट्स जो है आपको पैसा देते होंगे, यदि जरूरत पड़ गया है, पापा पैसा दे दो, तो आपको पैसा मिलेगा? नहीं। तो उसी तरह अर्थ को कहां से पैसा मिल रहा है? सन से। तो आप किसका आगे पीछे करोगे? सन का? नहीं, आप अपने पेरेंट्स का आगे पीछे करोगे, क्योंकि उनसे आपको क्या है? फायदा है। तो फायदा आगे पीछे करोगे। नहीं आगे पीछे करोगे तो आपको पैसा दे देंगे यार? बोलोगे कि हम जा रहे हैं, घर से जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ रहो, तो आपको क्या पैसा मिल जाएगा? क्या नहीं मिलेगा ना? उसी तरह अर्थ किस पे डिपेंड कर रहा है? सन पे। तो सन का फंक्शन है। अब यहां पर ध्यान देना, कौन किसका फंक्शन है ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मान करके चलो इस तरह का है, x² + 1, यहां पर ध्यान दो, इधर बाई किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। इसको गुना मत कर देना, ब्रैकेट के मतलब लोग समझ लेते हैं गुना कर दे रहे हैं, तो गुना मत कर देना। ऐसा नहीं लिख देना कि बाई x = x² + 1, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर ब्रैकेट वाला केवल 10 तक लोग यही दिमाग में रखता है कि ब्रैकेट है ना, इसका मतलब गुना है, गुना कर देगा। यार गुना नहीं करना है, यहां पर केवल बस ये बता रहा है कि बाई किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन x, ऑल्सो कॉल्ड x बाई, सॉरी, इट कैन बी रिटन एज बाई इज ए फंक्शन ऑफ, बाई इज ए फंक्शन ऑफ x। बाई किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, ये भी लिखा। तो अब कौन किसका फंक्शन है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होगा। चलो आपको नेक्स्ट मैं दिखा रहा हूं इस टाइप का। देखो, यदि ऐसा हो f(x/z), यहां पर क्या बोलोगे? 3x² z + 4x² + 3। यहां पर आप क्या बोलोगे? f इज ए फंक्शन ऑफ x/nz। Here f is a function of x/n/z। लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो ना? एंड जेड, ये जेड का एंड का सिंबल होता है, क्लियर है ना? f is a function of x/n/z। अब उम्मीद करता हूं कि कौन किसका फंक्शन है ये आप बता सकते हो। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखोगे, कौन किसका फंक्शन है ये आप बता सकते हो कि नहीं? यहां पर f इज ए फंक्शन ऑफ x/n/z। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सेकंड एक्सप्रेशन, f इज ए फंक्शन ऑफ x/x² + x। Here we can say that f is a function of x and y। Got it? अरे समझा कि नहीं? समझ में आ गया होगा? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। चलो मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। यदि ऐसा लिखा हुआ है बाई इस तरह का, क्या लिखोगे? बाई इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t। बाई इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t। जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है टेंशन लेने की बात नहीं है, अब मेरा रेगुलर क्लास करो, आपको भेजा में घुसा करके एकदम लूंगा। इसलिए सीरियल नंबर से आप लोग देखना क्लास। तो ये मैं मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाने जा रहा हूँ,
इसको आप लोग डिटेल से आप लोग रेडी कर देना। तो चलिए, ये कौन किसका फंक्शन है ये आप बता सकते हो कि नहीं, कौन किसका फंक्शन है ये आप कर सकते हो ना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट मैं देखने जा रहा हूं, एक क्वेश्चन देखो, यदि ऐसा है, इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड ए में f0, b में f1, c में f ऑफ ऐसा। ऐसा फाइंड करना है, क्लियर है ना। इसको आप पढ़ सकते हो f ऑफ 0, f ऑफ 1 और ये f ऑफ f1। यहां पर ध्यान दो, इधर fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही है ना। मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूं। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चे, x बराबर 0 पुट करो तो f0 क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा ना, क्लियर है। नेक्स्ट f पुट कर दो x का वैल्यू, ये आपका ये नंबर हो गया। b में क्या करना है, x के जगह 1 पुट कर दो, f1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 2। इसी तरह आप c में f ऑफ f1 निकालना है, क्लियर है ना। तो f1 आपको निकल चुका है, कितना था, f1 अंदर वाला, f1 आपको निकला है 2, और f1 की जगह मैं यार 2 पुट कर दिया। अब देखो इधर, इसमें x के जगह क्या पुट करोगे तो f2 आ जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 2, ओके ना। तो f2 शुड बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 4 प्लस 1 5, ये रहा आपका आंसर। तो f2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, और ये f2 किसके बराबर है, इसके बराबर है, क्लियर है ना। तो ये आपका सी नंबर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लो, और नेक्स्ट मैं आगे बताने जा रहा हूं। जैसे मान लो कि इस तरह का फंक्शन है, ये क्वेश्चन, इफ fx इज इक्वल टू, या यहां पर और कुछ ले लो, बाई x, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बाई एक्स, फाई, साई, कुछ भी, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको आप कैसे सोल्व करोगे, देन फाइंड ए में f0, b में f1 और c में f ऑफ ऐसा, क्लियर है ना। चलो यहां पर ध्यान दोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द एक्सप्रेशन, व्हाट इज द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इज f yx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही है ना, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दो, इधर आपको क्या फाइंड करना है दोस्तों, 0 f0 फाइंड करना है। तो क्या पुट करोगे, x के जगह 0 पुट कर दो, देख क्या है, x बराबर 0, जब x बराबर 0 पुट कर दोगे तो ये पे 0 आ जाएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1, 0 का स्क्वायर 0 और 0 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। नहीं, b में क्या है, f1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। नहीं, इसके बाद c में क्या फाइंड करना है, f ऑफ
जीरो, तो ए पे जीरो कितना आया है, जीरो, सॉरी -1 आ गया है, तो ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, क्लियर है। अब यहाँ पर पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -1 बाई -1 का स्क्वायर +1, -1 का स्क्वायर +1, 0 बाई समथिंग 0 हो जाएगा, क्लियर है ना। ये रहा आपका दोस्तों आंसर है, क्लियर है। देखो एकदम चुटकी में बनते जा रहा है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसलिए मैथ से डरना बिल्कुल नहीं है। अब मैथ से नहीं डरेगा तो फिर फिजिक्स आपका आसान हो जाएगा, नहीं तो डरने से अच्छा है कि आप मेहनत करो जम करके, होगा किसी नहीं यार, जरूर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूं, ऐसा है, ये आपको लिए, ये रहा आपका CW, अभी बनाना है, इफ fx इज इक्वल टू 4 + x² + 2x, देन फाइंड ए में f0, b में f1, क्या हो जाएगा, इसको आप फाइंड करोगे, f0 सबसे पहले आप fx लिख लो, कितना है 4 + x² + 2x, यहां दोस्तों आप f0 फाइंड करो, तो x के जगह 0 पुट कर देना है, कितना हो जाएगा 4 + 0 का स्क्वायर + 2 × 0, 4 हो जाएगा कि नहीं। b में क्या है, b में आपको फाइंड करना है f1, फाइंड करो, ये वो तो बता दिए ना, कितना हो जाएगा f1, चलो 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1, 4 + 1 + 2, 7, आंसर हो गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, तो ये आपको उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया, तो चलिए आपको HW मैं दे रहा हूं, इसको आप बना लोगे, फाइंड f0, f2, f(2), ये फाइंड करना है, क्लियर। कब, इफ ये में fx बराबर 2x² + 1 + 3x, b में fx इज इक्वल टू x - 1 बाई x + 1, क्लियर। नेक्स्ट, सी में ऐसा है, यदि fx का वैल्यू इतना हो, बन जाएगा, तो ये आप बनाओगे, डी में ऐसा है, क्लियर। तो कितने लोग से ये बन जाएगा, 100% हाथ उठना चाहिए, चलिए ठीक है, तो आप लोग इसको बना करके लाओगे, और जो नहीं बनेगा आप कमेंट कर दोगे, मैं बना दूंगा, ठीक है। चलो सब बन जाएगा, इसमें बहुत आसान था। अब चलो मैं नेक्स्ट दिखाने जा रहा हूँ, ये हो गया फंक्शन, क्लियर है। अब आगे मैं बताने जा रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप जान जाओ, कौन कौन सा फॉर्मूला होगा। सबसे पहले मैं 9 से 10 से यह स्टार्ट कर रहा हूं, सब फॉर्मूला ही जाएगा, तो चलो पहले मैं देखता हूं, ये सर्कल पहले देखता हूं, क्या देखता हूं, सर्कल,
सर्कल। सर्कल में क्या क्या हम लोग को जानना है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में सबसे पहले सर्कल का देखो, आप लोग तो जानते ही हो, इसका पेरीमीटर क्या होता है? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, where r is the radius। इसी को हम लोग पेरीमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर, यानी टोटल साइड का सम क्या देता है? पेरीमीटर देता है। क्लियर है ना? यही आपका सर्कल है, इसका रेडियस कितना है? r है, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना देता है? 2 पाई r। अब यहां पर ध्यान दो, इसी में यदि एरिया पूछ दे तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये सब पढ़े हो आप। नेक्स्ट रिंग, ये रिंग क्या होता है? ये देखो ना, रिंग है, ये हो गया, और एक ये रहा, देखो ये रिंग हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों? रिंग हो गया, और रे रेडियस है। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दो, इधर ये काफी स्मॉल थिकनेस है। क्या है? ये काफी स्मॉल थिकनेस है। क्लियर है ना? ये काफी स्मॉल थिकनेस है। ये रिंग हो गया। ये क्या हो गया? रिंग। ये काफी स्मॉल थिकनेस है। कितना थिकनेस है? dx। देखो, काफी स्मॉल को दिखाना है ना, तो d से दिखा देते हैं। ये सबसे बड़ा डेल्टा होता है, उसके बाद डेल, उसके बाद b। इसका मतलब होता है चेन इन। क्या होता है? चेन इन। तो जिसमें d लग गया ना, वो स्मॉल चेन होता है। तो ये स्मॉल चेन इन रेडियस है। नहीं, यही थिकनेस है। दिस इज स्मॉल थिकनेस। स्मॉल थिकनेस, जब स्मॉल थिकनेस होगा, यही रिंग होता है। ये क्या हो गया? रिंग। तो बोलोगे कि ये तो सर्कल है, उसी टाइप का है, इसका थोड़ा सा थिकनेस हो गया। क्लियर है ना? ये रिंग रहा। तो रिंग का एरिया, एरिया ऑफ रिंग, ये वाला पार्ट का। क्लियर है? तो इसको कट कर दोगे तो इस तरह लंबा हो जाएगा नहीं, और थिकनेस कितना रहेगा? dx। और टोटल लंबाई इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 पाई r। तो एरिया, ये लेंथ इनटू विड्थ, एरिया लेंथ हो गया 2 पाई r, और चौड़ाई कितना हो गया? dx। अरे बेल्ट देखे हो ना जी, बेल्ट को ऐसे मोड़ दो, तो ऐसे बेल्ट को मोड़ोगे तो कहेंगे कि बेल्ट का एरिया क्या होगा? तो बेल्ट का एरिया लेंथ हो जाएगा 2 पाई r, और थिकनेस कितना? dx। 2 पाई r इंटू dx, ये आपका एरिया ऑफ रिंग हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, चलो इसका पेरीमीटर देखा जाए सरकमफ्रेंस, तो कितना आ जाएगा? 2 पाई r। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 पाई r हो जाएगा। इसका फिजिक्स में बहुत जगह यूज आएगा, इसलिए इसको एकदम माइंड में रखना है। रिंग का ये थिकनेस क्या है? काफी स्मॉल है, तो फिजिक्स में बहुत जगह यूज आएगा। चलो आपको नेक्स्ट मैं दिखाने जा रहा हूं। इसके बाद आप लोग ये स्क्वायर का नाम सुने हो? क्लियर?
जिसका चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका लेंथ मान लो कि ए है, तो जितना भी साइड है सब लेंथ ए होगा, क्लियर है ना। ये इसका डायगोनल है, नहीं तो यहां पर ध्यान दो, इधर यदि इसका एरिया देखोगे, एरिया साइड इनटू साइड लेंथ इनटू विड्थ होता है, तो साइड स्क्वायर। इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में क्या बोल रहा कि जितना साइड है सबको जोड़ दो, तो 4a हो जाएगा ना, ए 4a, क्लियर है। इसका डायगोनल, दिस इज डायगोनल, इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, √2a। तो लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, सिंपल समझो नहीं यार, हाइपोटेनस है तो √√a² होगा, यही √2a हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है, क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट मैं दिखाने जा रहा हूं रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल, इसमें ईच एंगल क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है, और ये डायगोनल भी इंटरसेक्ट करता है, ये भी 90 रहेगा, क्लियर। और परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है, इसमें क्या होगा, यही रेक्टेंगल है, ये रहा आपका रेक्टेंगल, ओके। दिस रेक्टेंगल में क्या है, इसका लेंथ अलग होगा, नहीं विड्थ क्या होगा, अलग होगा। ये रहा डायगोनल, यदि डायगोनल फाइंड करना होगा, यहां पर एरिया देखा जाए तो क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा, ये भी। उसके बाद पेरीमीटर, पेरीमीटर में मैं क्या बोला, जितना साइड है सबको जोड़ दो। अब कोई भी रहे, जब भी पेरीमीटर डिमांड करे तो क्या करना है, सबको जोड़ देना है। कितना हो जाएगा, a प्लस a 2a ना, और b प्लस b 2b, तो 2 कॉमन हो गया, तो 2 इंटू क्या लिख सकते हो, a प्लस b लिख सकते हो कि नहीं, क्लियर है। ये आपका हो गया पेरीमीटर। डायगोनल की बात किया जाए तो लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा, अंडर रूट बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये सब याद रखने का जरूरत है, ये सब तो आपको ऐसे ही मान में रहेगा, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट, इसमें भी ईच एंगल 90 डिग्री होता है दोस्तों। ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। दिस इज 90 एंड दिस इज 90, ईच एंगल क्या होता है 90। लेकिन ये जो डायगोनल इंटरसेक्ट जो करता है ये 90 नहीं होता है, ये कोई भी एंगल हो सकता है, क्लियर है। हाँ ये है कि बीचों बीच कट करेगा, लेकिन 90 पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करेगा, कट करेगा बीचों बीच, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करेगा, क्लियर है ना। यहाँ पर ये एंगल क्या दिख रहा है, छोटा, तो ये एंगल बड़ा 90 से नहीं, क्लियर। चलो नेक्स्ट, इक्विलैटरल ट्रायंगल का नाम सुने हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्वी मतलब सेम, तीनों साइड इसमें क्या होगा, सेम होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा है, क्लियर है ना। सबका साइड लेंथ क्या है, सेम है, ए। इसका यदि एरिया देखना चाहते हो, एरिया क्या हो जाएगा, ऐसे एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्लियर ना। ये जनरल फॉर्मूला हो गया, किसी भी ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूला होता है। इसी को जब निकालोगे तो ये आता है एरिया इसका √3/4a², क्लियर है ना। पेरीमीटर,
पेरीमीटर क्या होगा? हाइट यही होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो ना, निकालोगे तो वही आ जाएगा। एरिया बराबर हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? ए। हाइट कितना? तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो एंगल के सामने वाला में साइन लग जाएगा। ए साइन 60 डिग्री हो जाएगा। ए साइन 60, साइन 60 √3/2 होता है। √3/2a, देखो तो आ गया, √3/4a²। क्लियर है? तो आप इसी को डायरेक्ट याद रखो, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ये किसी भी ट्रायंगल के लिए हो गया। ये फॉर्मूला फॉर एनी ट्रायंगल, फॉर एनी ट्रायंगल। क्लियर है ना? तो किसी भी ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला ये अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलो, इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर में मैं तो बोला ही कि जितना साइड है सबको जोड़ दो, तो a + a + a 3a। नहीं, क्लियर है? चलो, और ध्यान दो इधर, इसमें जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये जो आप ड्रॉ करते हो ना, यही सब कुछ होता है। इन सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है, और इसी को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, ऑल आर सेंटर। क्लियर? और ये 2:1 में डिवाइड करता है। ये सेंट्रॉइड जो है कितना में रेशियो में डिवाइड करता है? ऊपर वाला 2 होता है, नीचे वाला 1 होता है, यानी 2:1 में रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर है? ये रहा आपका सेंट्रॉइड। साइड लेंथ कितना है? ये। तो ईच एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। साइड इक्वल तो एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दो, नेक्स्ट ये आपका ट्रायंगल हो गया। इसके बाद डिस्क। डिस्क क्या होता है? ये डिस्क है। क्लियर है ना? अंदर भरा हुआ है, प्लेट देखे हो, वही डिस्क है। तो डिस्क का यदि रेडियस है यार, यदि इसका एरिया पूछा जाए, सरफेस एरिया, तो वही πr² होगा। नहीं, ठीक है? यदि थिकनेस इसका, थिकनेस ऑफ डिस्क dx है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इंटू थिकनेस, πr² dx। क्लियर है? इसका भी यूज आएगा फिजिक्स में। और मोटाई बहुत कम दिया, तो एरिया इंटू थिकनेस क्या दे देगा? वॉल्यूम दे देगा। थिकनेस कुछ भी रहे, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या रहता है? मीटर। क्लियर है? इसका सरकमफ्रेंस वही, सरकमफ्रेंस सेम चीज 2πr। नहीं, सेम चीज होगा 2πr। ओके, क्लियर है ना यहाँ पे? अब चलो नेक्स्ट, एक होता है सरफेस मास डेंसिटी। क्या होता है? सरफेस मास डेंसिटी। तो यूनिट एरिया का जितना मास होता है, डेट इज कॉल्ड सरफेस मास डेंसिटी।
सरफेस मास डेंसिटी, मास डेंसिटी ये क्या होता है? सिग्मा। यूनिट एरिया का मास, द मास ऑफ यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस मास डेंसिटी। यूनिट एरिया का जो मास होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? सरफेस मास डेंसिटी बोला जाता है। दिस इज सरफेस मास डेंसिटी। ओके, जैसे देखो ना, मान लेता हूं कि ये एरिया का मास m है, तो यूनिट एरिया का मास क्या होगा? m बाई a। इसी को हम लोग सिग्मा बोलते। क्या बोलता हूं? सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू मास बाई ए, सरफेस मास डेंसिटी। ओके, तो यूनिट एरिया का मास सिग्मा है, तो मास ऑफ डिस्क कितना? देखो ना यहाँ पर, इफ सिग्मा बी द सरफेस मास डेंसिटी, ये सब फिजिक्स में मिल जाएगा। सरफेस मास डेंसिटी ऑफ ए डिस्क, देन कितना हो जाएगा? टोटल मास डिस्क का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यूनिट एरिया का मास है सिग्मा, तो इतना एरिया का मास कितना है? m बराबर पाई आर स्क्वायर इनटू सिग्मा। लिख सकते हो? क्लियर है ना? तो चलो, आज फर्स्ट क्लास था इसलिए यही मैं रहने देता हूँ। तो मैथमेटिकल टूल्स का ये फर्स्ट क्लास था दोस्तों, इसको आप हर हाल में आप रेडी करके ही अगले क्लास आइएगा। तो जितना मैं डिटेल पढ़ाया हूँ, ये आप पूरा डिटेल से पढ़ करके आइएगा। बहुत आसान है फिजिक्स, और यदि मैथ आपके हाथ में है ना, तो फिजिक्स आसान होगा। बहुत मेडिकल वाले स्टूडेंट को फिजिक्स बहुत टफ लगता है। टफ इसलिए लगता है कि मैथ से दूर भागता है। तो मैथ पढ़ने के बाद इसको पढ़िएगा, फिजिक्स को, बहुत मजा आएगा। और IIT वाला तो मैथ पढ़ता ही है, उसको तो मजबूरन पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि मैथ वाला को भी यही डुबाता है, आप मेडिकल वाला को भी यही डुबाता है। तो फिजिक्स यदि हार्ड पूछते तो सबको पसीना छूट जाता है। तो हार्ड कुछ नहीं होता है, बस मन से पढ़िए और चुटकी मुड़ाइए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।